कभी कभी भगवान भी अपनी लीलाओं से दुनिया को चौंका देते हैं। आज की कहानी भी ऐसी ही है, जहां जगन्नाथ जी और बलभद्र जी अचानक पुरी की गलियों में भिक्षा मांगते हुए दिखते हैं। लेकिन क्यों? पूरी धाम की पवित्र आभा के बीच जगन्नाथ जी आज अजीब से उदास बैठे थे। रोज वही भोग, वही स्वाद, वही परंपरा। अचानक उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा, देवी, आज कुछ अलग मिलेगा, कुछ नया। लक्ष्मी जी चौंक गईं। प्रभु, नया मतलब क्या खाना है? बस जरा एक नया स्वाद, कुछ हटक के। प्रभु, आज तो प्रसाद बन चुका है, कल देखती हूँ। लेकिन जगन्नाथ जी के मन में आज कुछ रहस्यमयी इच्छा जाग उठी थी। जगन्नाथ जी अपने बड़े भाई बलभद्र जी के पास पहुंचे। दाऊ, रोज रोज एक जैसा भोग, मन ऊब गया है, तो अब क्या करने वाले हो? चलो दाऊ, आज पूरी के भक्तों के घर से देखते हैं, कोई न कोई नया स्वाद तो मिल ही जाएगा। दोनों ने निर्धन बालकों का रूप धारण कर लिया। पूरी नगरी की सकरी गलियों में से निकलकर वे एक धनवान व्यापारी के घर गए। व्यापारी बाहर आता है। काका, भूख लगी है, कुछ भोजन मिल सकता है? आज घर में भोजन बना ही नहीं, जाओ आगे। दाऊ, यहाँ प्रेम और सम्मान नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। और वे आगे बढ़ गए। दूसरे घर एक सम्मानित ब्राह्मण का। ब्राह्मण घर के बाहर आता है। उसने आदर दिया, लेकिन बोला, बच्चों, आज तो प्रसाद खत्म हो गया, केवल जल बताशा दे सकता हूँ। जगन्नाथ मुस्कुराए। दाऊ, यहाँ सम्मान तो है, प्रेम नहीं। एक एक घर, एक एक दरवाजा। हर कोई या तो बहाना करता या टाल देता, और देखते ही देखते शाम अंधेरी रात में बदलने लगी। भूखे प्यासे थके हुए दोनों भाई पूरी की सुनसान गली में चल रहे थे कि तभी एक छोटी सी टिमटिमाती रोशनी और दिखी। एक पान की दुकान। दुकानदार इतना गरीब कि आज एक भी पान नहीं बिका था। जगन्नाथ जी ने कहा, काका, सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ होगा? मेरे पास खाने को कुछ नहीं, बस ये थोड़े पान हैं, अगर चलें तो खा लो। काका, पान ही नहीं, आपका प्रेम चलेगा। वह गरीब बूढ़ा मुस्कुराया, 2 थालियों में पान सजाए और बच्चों के सामने रख दिए। जगन्नाथ और बलभद्र जी प्रेम से पान खाते हैं, और जाते हुए जगन्नाथ जी ने एक सोने की थाली पान वाले को भेंट दी। पान वाले ने कहा, बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वे दोनों बालक थाली हाथ में थमाकर श्री मंदिर की ओर निकल पड़े। अगली सुबह मंगला आरती के समय मंदिर में हंगामा मच गया। जगन्नाथ जी की सोने की थाली गायब हो गई। सेवक आश्चर्य में डूब गए। पूरी नगरी में एक ही चर्चा, थाली कहाँ गई, किसने ली? उधर बात घूमते फिरते पान वाले के पास भी गया। पान वाला सब समझ गया था, लेकिन वह मंदिर नहीं गया, क्योंकि उसके मन में लोभ नहीं, बस एक आश्चर्य और प्रतीक्षा थी। रात हुई, गली में सन्नाटा छाया हुआ था। पान वाला थके मन से दुकान बंद ही कर रहा था। अचानक 2 वही बालक प्रकट होते हैं और पान वाले से कहते हैं, फनीली, काका, आज पान नहीं खिलाओगे क्या? पान वाले की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से फिर 2 थालियां पान से सजा दी। जगन्नाथ जी मुस्कुराए और प्रेम से खाया। जाते हुए बोले, काका, ये लो मेरा पटका। लेकिन पान वाला रो पड़ा। प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कृपा करके मुझे अपने नित्य धाम वैकुंठ में ले जाए। तभी अचानक आकाश में तेज प्रकाश फैल गया। बालकों का रूप टूटने लगा और वहां प्रकट हुए जगन्नाथ जी और बलभद्र जी अपने दिव्य रूप में। जगन्नाथ जी मुस्कुराए। का तुम्हारा प्रेम संसार की किसी दौलत से बड़ा है, तथास्तु। और उसी क्षण वह पान वाला प्रभु के चरणों में विलीन हो गया। उसकी आत्मा नित्य धाम में स्थायी रूप से विराजमान हो गई। भगवान को न सोना चाहिए, न राजमहल, न भोग चाहिए, न वैभव। उन्हें चाहिए तो बस प्रेम, निर्मल, निष्कपट। जहां प्रेम है वहीं भगवान है, वहीं जगन्नाथ हैं।